हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल भी है, अगर आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे जो रशिया वर्सेस यूक्रेन, इससे रिलेटेड जो माहौल हम लोगों को पूरा बिगड़ता हुआ देखने को मिला था स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि हम लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही है कि क्रूड ऑयल इसके चलते कितना ज़्यादा हम लोग को महंगा होते हुए देखने को मिला। अभी फ़िलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप सीधा देख सकते हैं लगभग $120 प्रति बैरल हम लोग को देखने को मिल रहा है। फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, बट हम लोग कह सकते हैं जिस तरीके की वॉलेटिलिटी यहाँ पे बनी है क्रूड ऑयल में, मतलब पहले 100 पे था, फिर वापस 140 तक गया था, देन 140 से वापस 99 आया था, 99 से वापस 120, जो कि कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था। जो रामदेव जी अग्रवाल है, मोतीलाल ओसवाल के जो फाउंडर हम लोग कह सकते हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि इस ऐसे माहौल में ट्रेडिंग करना कितना ज़्यादा टफ यहाँ पे बन जाता है। क्रूड ऑयल में जिस तरीके से ये फ्लक्चुएशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। एंड क्रूड ऑयल जितना महंगा हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा डैमेजिंग है ये आप लोगों को पता है। प्लस साइडवेज अगर हम लोग बात करें तो डॉलर भी मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले डॉलर 74 के आसपास हुआ करता था, अभी 76 के आसपास चलता है। इंडिया को डबल झटका लगता है। आप लोगों को याद होगा रशिया ने यहाँ पे इंडिया को ऑफर दिया था कि आप लोग हमारे से अगर ऑयल खरीदते हो, क्रूड ऑयल खरीदते हो, हम आपको स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया को 25 से 27% का डिस्काउंट भी देंगे। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 3 कंपनीज़ के नाम हम लोग को देखने को मिले थे। एक था IOC, राइट, देन HPCL, इन्होंने भी क्रूड ऑयल यहाँ पे खरीदा था, एंड देन MRPL भी लगभग 1 मिलियन बैरल खरीदने की कोशिश कर रहे थे। IOC ने दोस्तों सबसे ज़्यादा 3 मिलियन या फिर आप बोल सकते हो 30 लाख बैरल यहाँ पे क्रूड ऑयल खरीदा था रशिया से। एंड जैसे ये न्यूज़ सामने आ गई अमेरिका में, तो हम लोगों को हलचल ही, मतलब इतना ज़्यादा हलचल देखने को यहाँ पे मिली थी, बट किसी ने कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया। दोस्तों अभी की नई ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? तो दोस्तों नई ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंडिया को बहुत सारा, मतलब ऐसा डराने की कोशिश तो करी जा चुकी थी कि सैंक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर भी, कि आप इनडायरेक्टली रशिया को फंडिंग कर रहे हो इस वॉर के लिए, क्रूड ऑयल आप खरीद कर उनको मदद कर रहे हो। पर दोस्तों उसका कोई भी असर होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि IOC की अगर मैं बात करूँ, यस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि एक सरकारी कंपनी है दोस्तों, इन्होंने वापस 30 की अगर हम लोग बात करें 30 लाख या फिर 3 मिलियन यहाँ पे क्रूड ऑयल के जो बैरल है वापस रशिया से खरीद लिए। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इंडिया मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे झुकते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो IOC बाय 3 मिलियन शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, मोर बैरल्स, मतलब मोर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने 3 मिलियन यहाँ पे बैरल खरीदे थे रशियन क्रूड ऑयल, जो कि वापस यहाँ पे इंडिया बाइंग यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब इंडिया, कोई भी यहाँ पे डर इंडिया के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि सैंक्शंस लगाएंगे इंडिया के ऊपर। ये जो वेस्ट के जितने भी कंट्रीज़ है उन्होंने भी यहाँ पे कहा था, बट ऐसा कोई भी माहौल फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल सा गणित है, आप लोगों ने शुरुआत की थी, राइट, एंड उसके चलते जो सिचुएशन है वो ख़राब देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जो कंट्रीज़ हमें मतलब सिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब यूरोपियन यूनियंस की अगर हम लोग बात करें, वो तो खुद क्रूड ऑयल अभी भी रशिया से खरीद रहे हैं। इंडिया को क्यों रोकने की बात करें? अगर अमेरिका को इतना ही है तो आप यूरोपियन यूनियन को बोल दो कि आप क्रूड ऑयल नहीं खरीदे करके, वो तो मस्त से खरीद रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि मत खरीदो करके। बट बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया यहाँ पे कोई भी प्रेशर के ऊपर नहीं आ रहा है। इंडिया यहाँ पे जो हमारा फ़ायदा रहेगा वही तो हम लोग क्यों उनके लिए नुकसान यहाँ पे ले, और लाखों करोड़ों का नुकसान होगा यहाँ पे। डेफिनेटली इंडिया ने जो स्टेप उठाए, इसके चलते वापस हम लोग को थोड़ा सा, हम लोग कह सकते हैं इंडिया के चलते जो दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वापस हम लोग को वही चीज़ें देखने को मिल रही है कि इंडिया के ऊपर भी अभी सैंक्शंस लगाने चाहिए, क्योंकि इंडिया इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, रशिया को यहाँ पे फंडिंग कर रहा है इस वॉर के लिए। ये भी चीज़ें यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रही है। दोस्तों यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी है, राउटर्स के ओर से हम लोग को ये रिपोर्ट्स के जरिए सारी चीज़ें सोर्सेज के जरिए देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस उसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो जितनी भी चीज़ें अभी यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किए, वो सारी चीज़ें मई मंथ तक हम लोग को डिलीवर भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देख लेते हैं यहाँ पे इसके चलते और आगे क्या क्या चीज़ें आती है। एंड जितना क्रूड ऑयल दोस्तों ये महंगा होगा, आप लोगों को पता है कि इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए फ़िलहाल तो कुछ भी यहाँ पे रोकने वाला है नहीं, क्योंकि जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, यही सबसे बड़ा हाईलाइट यहाँ पे किया जा रहा है कि स्पेशल डिस्काउंट मिला है हम लोगों को, तो हम लोग क्यों यहाँ पे वो डिस्काउंट यहाँ पे छोड़ दें। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल तो देखने को मिल रही है। क्या
इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, इसके पहले भी नहीं लगाए थे, अभी देख लेते हैं आगे जाके क्या होता है। मुझे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है, इतना ईजी नहीं है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना। आप लोगों को पता है इंडिया हर जगह पे हम लोग को इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को यहाँ पे मिलता है। हाँ, आप छोटा मोटा बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो कि वार्निंग दे सकते हो वर्बली जो बोलते हैं, बट एक्चुअल में हकीकत में ऐसी चीज़ें होना थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो निफ्टी 50, यस आज के दिन की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस ही रहता है, अनसर्टेनिटी के साथ बाजार यहाँ पे चल रहा है। एंड आज के दिन की बात करें तो दोस्तों यस सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी कि अगर हम लोग जो वर्ल्ड मार्केट देखते हैं यहाँ पे, फिलहाल तो ये अमेरिकन बाजार है, ठीक है, तो आप वर्ल्ड मार्केट में देख सकते हैं दोस्तों जो रशिया का मार्केट है दोस्तों, आज हम लोग को बहुत समय के बाद ओपन होते हुए देखने को मिला। आप देख सकते हैं रशियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग रिज्यूम हो गया आफ्टर द मंथ, यहाँ पे बहुत टाइम के बाद। एंड दोस्तों जैसे ओपन हुआ 11% की दमदार तेज़ी देखने को मिली। सो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन से ही यहाँ पे सवाल आते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा और एक्साइटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आधी खबर है। आधी खबर है मतलब देखिए रशियन मार्केट में 11% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, वेलकमिंग न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। बट आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। देखिए रशियन मार्केट में सिर्फ कुछ तो 30 या 33 स्टॉक्स ही यहाँ पे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बैन है, आप शॉर्ट ही नहीं कर सकते। अभी शॉर्ट सेलिंग ही बैन रहेगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या रहती है, जब प्रेशर रहता है शॉर्ट सेलिंग करके मार्केट को तोड़ा जाता है। तो शॉर्ट सेलिंग ही अगर बैन रहेगा तो फिर गिरावट के चांसेस बहुत ही लिमिटेड बन जाते हैं। तो ये पॉइंट है जो कि हम लोगों ने स्किप नहीं करना चाहिए। रशियन मार्केट स्टार्ट तो ज़रूर हुआ है बट उस कैपेसिटी के हिसाब से स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे कि मतलब बोलते हैं ना हमारा मार्केट कैसे बिंदास चल रहा है, आपको लॉन्ग कर रहे हैं आप लॉन्ग करो, आपको शॉर्ट कर रहे हैं आपको शॉर्ट करो, आप दबा के शॉर्ट भी कर सकते हो। रशियन मार्केट में वो फैसिलिटी अभी तक स्टार्ट नहीं है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो, आपके लिए वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों वो हम लोगों को 11% की दमदार तेज़ी शुरुआत में देखने को मिली है, तो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं चाहिए। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग आखिरी थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें कि फिलहाल की सिचुएशन वहाँ पे क्या चल रही है, सो अगेन वही चीज़ रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड, इंडिया वापस हम लोग को एब्सटेन रहते हुए देखने को मिला है फ्रॉम द वोट इन द यूएनएससी ऑन रशियाज ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन यूक्रेन। सो ये तो हम लोगों ने देखा ही है, इंडिया एंड चाइना प्रॉपरली गेम यहाँ पे खेलते हैं, आप लोगों को यहाँ पे पता है। हम लोग डायरेक्टली सपोर्ट भी नहीं कर सकते और इनडायरेक्टली भी नहीं, बहुत ही संभाल कर हम लोग को यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अमेरिका वापस यहाँ पे हथियार प्रोवाइड करने से रिलेटेड मदद यहाँ पे यूक्रेन को कर सकते हैं। जेलेंस्की की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी नाटो को एंड अमेरिका के जो बाइडेन की अगर हम लोग बात करें उनके पास भी रिक्वेस्ट करें कि अगर और हथियार मिल जाए तो और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे लड़ पाएंगे। मतलब आप लोग पकड़ कर चल सकते हैं, यहाँ पे बातचीत के चांसेस हम लोग को बहुत ही रेयरली देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पे जो जेलेंस्की है उन्होंने नाटो से रिलेटेड भी ये बात यहाँ पे कही है कि रशिया ने कुछ ऐसे भी बॉम्ब्स के इस्तेमाल यहाँ पे किए जो कि बहुत ही जहरीली है, तो ये भी चीज़ें देखने को मिली। सो ओवरऑल माहौल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो वॉर है वो और भी लंबा यहाँ पे चल सकता है। फिलहाल वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे यहाँ पे रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।